जी, नमस्कार आप सभी बच्चों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारे योद्धा 1.0 बैच के तहत क्लास 12th की केमिस्ट्री विथ केमिस्ट्री विथ मैथ, ये तीनों ऑल टोटल आपको इस चैनल पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसी चैनल पे आप सभी को फ्री क्लासेस मिल रही है फॉर मैथ, फिजिक्स एंड विथ केमिस्ट्री। और डेली जो है आपकी लेक्चर्स अपलोड हो रही है। मैथ की जो आपको लेक्चर्स डेली अपलोड हो रही है 9:30 AM में हो रही है, फिजिक्स की डेली 10 AM में हो रही है और केमिस्ट्री की डेली 7 बजे सुबह हो रही है। आपको इसी चैनल पे नोट्स भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे आप सभी को फ्री ई बुक मिलेगी, साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज और फ्री मेंटरशिप। आपको अगर किसी तरह का क्लास को लेकर के क्वेरी है तो आप हमारे इस नंबर पे मैसेज करके हमारे हमसे कोई भी क्वेरी अपना पूछ सकते हैं। ये हमारा रहा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी, जहाँ से आप मैसेज करके यहाँ से भी आप अपना क्वेरी को पूछ सकते हैं अगर ये नंबर ऑफ मिला तो। ठीक है, चलो। जैसा कि हम लोग जो है गॉस लॉ के बेसिस पे, गॉस लॉ पे जो हम लोग आज कुछ गिन करके 4 न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि गॉस लॉ का प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है। आप चैनल्स पे जाएँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है। प्लेलिस्ट से सारा करके एक एक करके सारे फिजिक्स के क्लास करें, केमिस्ट्री का कर सकते हैं, मैथ के कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं न्यूमेरिकल्स में पहला क्वेश्चन कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस +3Q -Q एंड +2Q थ्रू द सरफेस एस। क्योंकि हमको यहाँ पर इस सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है ना। ये सब चार्जेस जो है गिवन है। तो क्योंकि हमको पता है दैट फाइनाइट, मतलब हमको जो ऑल टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है Q इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन मतलब क्या? इस सरफेस के अंदर के चार्जेस जिसको हमें लेनी है। दैट मीन्स इस सरफेस के अंदर चार्जेस क्या क्या है, मतलब 3Q और ये -Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाइनाइट। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर क्या है कि 3Q से Q गया तो हमारा कहीं ना कहीं जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा, दैट विल बी 2Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से सुनो, लेटर सपोज एक क्यूब है, एक क्यूब कंसीडर करो, एक क्यूब कंसीडर करो। चलो क्यूब कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्यूब कंसीडर किए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने एक क्यूब कंसीडर किया। और क्यों क्या बोला है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर विच इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस क्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल तो जानते हो, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस आर इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये डाइपोल है। तो क्योंकि आपको इस क्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्यूब के अंदर से जो होके गुजरेगा, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमको कैलकुलेट करना है। तो हमारा फॉर्मूला है फाइन इट, दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो क्योंकि यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के, एक क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो चार्ज होगी वो क्या होगी, दैट विल बी 0। तो यहाँ पर क्यू इन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इससे होके गुजरेगा, वो क्या होगा, 0 होगा। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड। दो चार्जेस है, जिसका एक का पहला का चार्जेस का मैग्नीट्यूड है -2Q और दूसरा का +2Q, आर लोकेटेड एट पॉइंट्स P, 0 एंड 4P, 0 रेस्पेक्टिवली। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। एक ये लेते हैं, सपोज ये x एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा ये z एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा y एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन O। ठीक है, ओरिजिन O। लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट होगा, दैट विल बी P, 0, यही जो P, 0, और जस्ट इसके बाद जो है हमारा पॉइंट होगा यहाँ पर 4P, 0। ये जो पॉइंट, दूसरा पॉइंट बोला 4P, 0। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3P।
तो P है, यहाँ पर कहीं इसी के बीच में कहीं 3P पॉइंट होगा। तो यहाँ पर लेट अस सपोज ये 3P है। इस 3P के कारण क्या होगा, यहाँ पर एक सर्कल, इस एक स्फीयर ड्रॉ करो, एक स्फीयर ड्रॉ करो, ठीक है। इस 3P के कारण एक स्फीयर ड्रॉ करो, और इस 3P के कारण जो स्फीयर ड्रॉ करेंगे, तो अब इसके कारण जो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होके गुजरेगा इसके अंदर से चार्जेस के कारण, वही हमको बताना है, ठीक है ना, वही हमको बताना है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो हमका फॉर्मूला क्या है, फाई नेट दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि क्यू इन कितना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए कितना, पहला का मैग्नीट्यूड कितना -2Q, इसका -2Q, और इसका कितना है +2Q। ये तो बाहर है, इसको छोड़ो, भूल जाओ। तो यहाँ पर हमको ए -2Q के कारण हमको निकालना होगा। तो क्यू इन कितना होगा, क्यू इन है दैट इज -2Q और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही फाइनल मतलब जो फ्लक्स होगा वो होगा -2Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज Q माइक्रोन कूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम चार्ज, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इस चीज़ को। बोल रहा है क्या, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब। लेट अस सपोज कोई क्यूब है, एक क्यूब ले लो भाई, एक क्यूब ले लेते हैं, ये क्यूब है, समझ लेना ये क्यूब है, ठीक है। थोड़ा ये क्यूब जैसा बना नहीं, और इस क्यूब के सेंटर पे एक Q माइक्रोन कूलम चार्ज जो है प्लेस्ड है। तो व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू दिस टू फेसेस। लेट अस सपोज एक ये फेस ले लो और एक ये फेस ले लो। तो इन दोनों फेस के कारण से जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला तो हम अगर निकाले चाहे फ्लक्स दैट इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला है। क्यू इन कितना हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है कितना, Q माइक्रोन कूलम ना, Q माइक्रोन कूलम। तो Q इंटू हो जाएगा, Q इंटू माइक्रोन कूलम है मतलब 10⁻⁻6 और अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। बट क्योंकि हमको यहाँ पर दो फेसेस के लिए पूछा, टोटल फेस यहाँ कितना है 6, दो फेसेस के लिए, तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/6 इंटू Q इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और 2 1 जा और 2 3 जा, मतलब जो फाइनेट होगा वो निकलेगा, फाइनेट दैट इज इक्वल टू हमारा निकलेगा कितना 1/3 Q इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यही कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो इससे इस क्लोज सरफेस से होके गुजरेगा जब Q माइक्रो कूलम चार्ज इसके सेंटर में प्लेस होगा दोनों फेस से, ठीक है। चलो तो उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गई होगी मैंने जो बताया। तो बस आप सभी जो है बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हो, हमारे इस इंस्टाग्राम आईडी को भी हमें फॉलो कर सकते हो। आज के इस क्लास में आप सभी बच्चों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।